बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी तो सभी जाति धर्म समाज का सम्मान किया जाता है। आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम। बेटी को पिस्टल लगा करके, उसके असलहे लगा करके उसको अगवा कर लिया गया, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। ईवीएम को लेकर के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में धरना प्रदर्शन भी किया था। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज। इस समय हम लोग मौजूद हैं बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर, जहां पर बहन कुमारी मायावती ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने समाजवादी पार्टी पर जमकर निशाना साधा, कांग्रेस को भी आड़े हाथों लिया। साथ ही बहुजन समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से दलित समाज को या अपर वर्ग को निशाना बनाया जा रहा है वो ठीक नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अपर वर्ग जो है वो भले ही दूसरी पार्टियों के साथ जुड़ गया है, लेकिन वो अभी भी बहुजन समाज पार्टी को अपना वोट देता है। अभी हमारे साथ मौजूद है बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विश्वनाथ पाल। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आगामी जो चुनाव है उसको लेकर के बहुजन समाज पार्टी क्या रणनीति बना रही है। आने वाले 27 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना करके माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेगा। तो वो रिजल्ट नहीं आएगा, तो कैसे आपको लगता है करीबी नहीं, ईवीएम पर तो हम लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, लेकिन हम लोग इतनी मजबूत तैयारी करेंगे कि उसके बाद भी हम जीत के आने का काम करेंगे। ब्राह्मण समाज को लेकर बातें की गई है कि निश्चित है कि बहुजन समाज पार्टी सर्व समाज की पार्टी है। बहुजन समाज पार्टी पहले भी 2007 में SC, ST, OBC, मुस्लिम समाज, अन्य धार्मिक और अल्पसंख्यक समाज और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य समाज की एक जनता का गठबंधन तैयार करके जीतने का काम किया था। फिर 2027 में दलों का गठबंधन नहीं बल्कि जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग अपनी सरकार बनाने का काम करेंगे, माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आज बहन जी के जन्मदिन के मौके पर पूरे उत्तर प्रदेश में सभी मंडल मुख्यालय पर हमारे सभी छोटे बड़े कार्यकर्ता माननीय बहन जी का जन्मदिन मनाकर बधाई दे रहे हैं और जन कल्याणकारी दिवस के रूप में जो बहन जी की सरकार में बहन जी ने काम किया था उसको भी बताने का काम करेंगे और एक संकल्प लेंगे कि आने वाले 27 में जनता का गठबंधन तैयार करके हम लोग सरकार बना के बहन जी को पूर्ण बहुमत का मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे ताकि उत्तर प्रदेश में अमन चैन कायम हो सके। उन्होंने कहा ब्राह्मणों को किसी और का बाटी चोखा नहीं खाना चाहिए। क्या बसपा ब्राह्मण समुदाय के लिए बाटी चोखा का प्रबंध करने जा रहा है? नहीं, ये नहीं कहा बहन जी ने। बहन जी ने ये कहा कि सर्व समाज का हित बहुजन समाज पार्टी की सरकार में हुआ है, फिर आगे होगा। ईवीएम को लेकर भी सवाल उठाए हैं। ईवीएम को लेकर के सबसे पहले बहुजन समाज पार्टी ने 2017 में धरना प्रदर्शन भी किया था, लेकिन जो लोग आज आवाज उठा रहे हैं ये लोग उधर बगल खड़े होकर के मजे ले रहे थे। लेकिन हमारी पार्टी, हमारी नेता मान्य बहन जी तो लगातार कहती हैं अगर पूरे देश के सारे दल के लोग ये मांग करते हैं कि ईवीएम ना रहे तो चुनाव आयोग को भी इसके निर्णय लेना चाहिए। एक दल के कहने पर चुनाव आयोग को ईवीएम का सहारा नहीं लेना चाहिए। मेरठ जैसी घटना पूरे उत्तर प्रदेश में, जिस तरीके से मेरठ में एक हमारे SC समाज की मां और बेटी खेत में जा रही थी और रास्ते में कुछ आपराधिक तत्वों के द्वारा मां के ऊपर फरसे से, कुल्हाड़ियों से हमला किया गया और बेटी को पिस्टल लगा करके, उसके असलहे लगा करके उसको अगवा कर लिया गया, ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। दिन दहाड़े इस तरह की घटनाएं लगातार हो रही, चाहे हमारे मेरठ में बेटी का अपहरण हुआ, चाहे कानपुर में 14 साल की बेटी के साथ अपहरण हुआ, इस तरीके से घटनाएं लगातार हो रही हैं। निश्चित है सरकार को कानून व्यवस्था को ख्याल रखना चाहिए और नहीं तो ये उत्तर प्रदेश की जनता आने वाले समय में पूर्ण बहुमत की सरकार बना के माननीय बहन जी को लाने का काम करेगा, क्योंकि बहन जी की सरकार में कानून का राज चल रहा था। सर, BSP होते हैं, कैसा एक्शन रहता है इस पर? BSP सरकार में कहीं भी कोई भी अत्याचारी बख्शा नहीं जाता था। पहली चीज तो अत्याचार होता नहीं था। बहन जी की सरकार में इस तरीके के नहीं, बहन जी की सरकार में कानून का राज चलता था, बहन जी की सरकार में विकास होता था। आज तो सब ठप पड़ा। सर, अभी कहा जा रहा है कि मेडिकल का -40 नंबर आए हैं SC ST में कट ऑफ, और क्या ये मेडिकल फील्ड को नहीं, वो मेडिकल का क्षेत्र हो चाहे जो क्षेत्र हो, जो हमारे SC ST OBC का आरक्षण का है वो तो होना चाहिए। बाकी अगर हमारे SC ST OBC के बच्चे अगर हाई मेरिट को क्रैक करते हैं तो उनको भी भर्ती होनी चाहिए। बहुत मजबूती के साथ BSP लड़ेगी। आज माननीय बहन जी का जन्मदिन है। माननीय बहन जी के जन्मदिन पर माननीय बहन जी को मैं अपनी तरफ से प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और आने वाला जो 27 चुनाव होगा बहुजन समाज के पक्ष में होगा। ब्राह्मण समाज ने मीटिंग की तो बहुत ज्यादा बवाल। निश्चित है, अगर उनको कहीं से दुख रहा होगा, कहीं से उनको अपना सुरक्षा या उनके सम्मान मान में ठेस पहुंची होगी, तब उन लोगों ने बैठक लिया था। लेकिन बहुजन समाज पार्टी की सरकार भी तो सभी जाति धर्म समाज का सम्मान किया जाता है माननीय बहन जी की गवर्नमेंट में। वो फिर आने वाली सरकार में निश्चित है SIR में अगर जो इस तरह से गड़बड़ियाँ हुई है, मान लो किसी का उठ कटा है
तो इधर 6 तारीख से वोट बढ़ रहा है, फार्म 60 भरा जा रहा है। अपने लोगों से मैं यही आगाह करूंगा कि फार्म 60 भरा के जिनका वोट कट गया बढ़ाने का काम करें। सर खुशी तो जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ मौजूद थे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि आज मायावती जी का जन्मदिन है, कार्यकर्ता जो है वो तमाम कार्यक्रम कर रहे हैं। साथ ही बहन कुमारी मायावती जी ने अभी एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो बसपा कार्यालय में आयोजित की, जहां पर उन्होंने समाजवादी पार्टी को खासकर नाम लेते हुए आगाह किया और उन पर हमला भी जो है निशाना भी साधा। उनका साफ तौर पर कहना था कि समाजवादी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं SC/ST समाज हो, OBC वर्ग हो, चाहे अपर कास्ट हो, सबके साथ सबको प्रताड़ित करने का काम कर रही है। उनका ये कहना है कि समाजवादी पार्टी के अंदर केवल विशेष वर्ग को ही प्रोत्साहित किया जा रहा है। जो पीडीए बना है वो पीडीए जो है आने वाले चुनाव में ध्वस्त हो जाएगा, क्योंकि तमाम समाज के जो लोग हैं वो बसपा के साथ फिर जुड़ने जा रहे हैं और 27 का चुनाव जो होगा वो बहुजन समाज पार्टी अकेले लड़ेगी। अभी प्रदेश अध्यक्ष ने भी ये बात स्पष्ट की है कि जैसे बहन कुमारी मायावती जी ने कहा है कि जो बहुजन समाज पार्टी है वो 27 का चुनाव अकेले लड़ेगी, उसके अलावा जो भी आम चुनाव होंगे उन्हें अकेले लड़ेगी। उसी निर्देश पे बहुजन समाज पार्टी और तमाम कार्यकर्ता जो है वो काम करेंगे। कैमरा पर्सन रमेश वर्मा के साथ में कीर्ति, इन न्यूज़, लखनऊ।